महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरण। पूर्व प्रसंग में भगवान शिव माता पार्वती को श्री राम कथा श्रवण करा रहे हैं और भगवान शिव कह रहे थे, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। प्रभु का स्वभाव और उनकी भक्ति का सुख जब जीव जान जाता है
तो भगवान का भजन छोड़ के वो कुछ और कर सकता नहीं। मानो प्रभु में जीव का ऐसा विलक्षण प्रेम हो जाता है जब मनुष्य भक्ति का ही रहस्य जान जाए, भगवान का अत्यंत अतिशय कोमल स्वभाव जान जाए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो हनुमान जी लौट कर आए लंका से, भगवान श्री राम से मिलन हुआ, संवाद हुआ, श्री जानकी माता का संदेश सुनाया, तो ये जो पूरा चरित्र हुआ भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी महाराज के बीच में, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। तो जिसके हृदय में भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज का ये संवाद हृदय में भर जाए, कितनी कोमलता भगवान की प्रकट हुई। और हनुमान जी महाराज का कितना आत्मसमर्पण, कितना विनय, कितनी नम्रता, बिल्कुल निराभिमान। तो इस चरित्र का स्मरण करने से भी भगवान श्री राम के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। उधर भगवान की वाणी सुनकर जितने वानर भालू थे कि प्रभु हमारे कितने कोमल है, कितने भारी शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, कितना सुख देने वाले हैं, कैसा अद्भुत भगवान का शील है, कैसी प्रभु की मधुराति मधुर वाणी है, कैसा भक्तों के प्रति हृदय में भगवान के प्रेम है। इस पूरे चरित्र को देख के कि हनुमान जी पर कितना लाड़ लड़ाया, मानो सर्वस्व का दान करने को हनुमान जी को तैयार हो गए। सब बानर भालू जय 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 कृपाल सुख कंदा, मानो ये तो एक ऐसे बादल हों जिससे सुख की ही बरसात होती हो। जय 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 कृपालु सुख कंदा, बड़े कृपालु, बड़े दयालु। तो भगवान श्री राम ने अब वानरराज सुग्रीव को बुलाया और कहा भाई अब विलंब का क्या काम है, अब तो फिर चलो, जब यही बात है, सबका यही आग्रह है, तो अब चलो, चलना है, चलने की तैयारी करो, अब विलंब के ही कारण कीजिए। और सुग्रीव जी ने वानर भालुओं को बुलाया। अरे इस दृश्य को देखते ही मानो पता पड़ गई देवताओं को कि प्रभु श्री राम प्रयाण कर रहे हैं, लंका पे धावा बोलना है। तो ये वानरों भालुओं की ऐसी विकट सेना थी, ऐसी भारी सेना थी कि जब ये सब करोड़ों करोड़ों वानर भालू जब आ गए, देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे और नभते भवन चले सुरहर्षि। आकाश में थे, अपने अपने भवन की ओर चले, मनो स्वर्ग की ओर चले। क्यों? इधर प्रभु श्री राम तो लंका पर धावा बोलने जा रहे हैं, लंका पर आक्रमण करने जा रही है ये सेना। तो अब रावण को कहाँ फुर्सत होगी कि वो हमारे घरों में आवे, अब हमारे स्वर्ग में आओ। हमारा घर तो छूट गया रावण के डर से। भूख न बासर, नींद न राती, दिन में न अन्न खा पाते, न रात को सो पाते, अब अपने अपने घर चलो। तो देवता सब प्रसन्न होके प्रभु की सेना पर पुष्पों की वृष्टि करके नवते भवन चले सुरहर्षि, सब स्वर्गलोक के चलने लगे। इधर वानरराज सुग्रीव ने सारे वानर भालुओं के जितने समूह थे, जूथ अपजूथ समूह के समूह, बड़ी भारी सेना, और कितने कितने वर्ण के, कितने कितने बल रखने वाले वानर भालुओं की जो सेना आई, तो सब आते तो प्रभु पद पंकज नाम ही सीसा, गर्ज ही भालू महाबल कीसा। बड़ा मानो सब लंका पर चढ़कर दौड़ जाना चाहते हैं। बीच में तो इतना भारी समंदर है 100 योजन का। भगवान श्री राम ने देखा कि सेना तो चलने को तैयार है, तो थोड़ा सा इनका मार्गदर्शन भी होना चाहिए।
जब प्रस्थान किया प्रभु ने तो अभिजित मुहूर्त था, दोपहर का समय था। अभिजित मुहूर्त तो वैसे ही विजय कराने वाला मुहूर्त होता है। भगवान ने सुग्रीव जी से कहा, वानरराज अब हम लोग तत्काल यात्रा करें, क्योंकि प्रभु देख रहे हैं कि लक्ष्मण जी को तो पल पल असहनीय हो रहा है। प्रभु उठ खड़े हुए, अपने त्रोण कसते हुए, तरकस बांध लिया पीठ पे दोनों तरफ, और कहते हैं कि मेरा तो दाहिना नेत्र, दाहिनी भुजा फड़क रही है, हमारी विजय निश्चित है। भगवान ने कहा कि सेना के आगे वानरों के साथ सबसे आगे नील को आगे कर दो। नल नील है, नील सबसे आगे चलेंगे। तो जब चलेंगे तो मार्ग में जल मिलेगा, फल मिलेगा, कंद मूल मिलेंगे, शहद मिलेंगे। तो वानरराज सुग्रीव सबको आदेश देते हैं, जब कोई भी स्पर्श मत करना जब तक कि उसकी परीक्षा न कर ली जाए, क्योंकि इधर तो राक्षस ही रहते हैं, ये तो दुरात्मा है, ये फलों को, फल मूल जल, इनको दूषित भी तो कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने भी सबको सावधान कर दिया कि भाई जल भी पियो तो परीक्षा करके पियो, और सब आगे के जो दल हैं उसके साथ साथ पीछे चलेंगे, पहले ही निर्देश दिए जा रहे हैं। सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु आप बिल्कुल चिंता न करें, हम उपदेवता हैं तो क्या, बानर हैं। हम लोग की जब दृष्टि पड़ती है तो जो विष से युक्त पदार्थ होता है उसको हम लोग अपनी दृष्टि से ही पहचान लेते हैं। फिर भी सावधानी तो रखनी है, क्यों, जिस शत्रु की ओर बढ़ रहे हैं वो शत्रु बड़ा मायावी है। अच्छा, कहीं नीची भूमि कोई गड्ढा मिल जाए तो बानर उछलकर पहले ही देख लेते वहां कोई शत्रु तो नहीं छुपा है। गुफाओं में पास में जाते, पर्वतों के शिखर मिलते, वहां भी बड़ी सावधानी रखते। सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु, भगवान श्री राम से कहा, प्रभु आप हनुमान जी के कंधे पर विराजो और कुमार लक्ष्मण अंगद के कंधे पर बैठ जाएं। इतना कहते ही हनुमान जी और अंगद जी तो सामने आके वीरासन से बैठ गए, और जामवन जी और सुषेण जी इन दोनों के दाएं बाएं होकर चलने लगे, और पीछे पीछे पृष्ठ रक्षक थे सुग्रीव जी, वो बोले मैं सबसे पीछे चलूंगा। सुग्रीव जी बहुत बलशाली हैं, कोई दैत्य दानव उनको मार ही नहीं सकता, बल उनका अपार है। अब कहीं से और कोई विरोध तो है नहीं, दक्षिण दिशा की ओर चल रहे हैं, और इस दिशा में केवल लंका है, और लंका पर आक्रमण करना है। और जो किष्किंधा की राजधानी थी उत्तर पूर्व पश्चिम हर दिशा से पूरी तरह सुरक्षित थी। चलना था दक्षिण दिशा, उधर ही लंका है, आक्रमण करना है। सुग्रीव जी को बात यह ना भीतर से लगता है कि कोई भगवान की सेवा से वंचित ना रहे, सब चलें, सबको आनंद हो, सब प्रभु की सेवा में चलें। तो भगवान श्री राम ने सबसे पहले गणेश जी महाराज को मस्तक झुकाया, बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। गणपति को मस्तक झुकाया और मन में उन सिंहवाहिनी का स्मरण भी किया। और उस समय प्रभु ने देखा कि आकाश में वो अष्टभुजा जो ज्योतिर्मयी है वो प्रत्यक्ष सानुकूल देख रही है। प्रभु प्रसन्न हो गए। अब तो सब बानर मिलके, उधर हनुमान जी गर्जना करते हैं, उधर अंगद जी गर्जना करते हैं, प्रचंड पराक्रम श्री राम की जय, अमित विक्रम लक्ष्मण लाल की जय, उग्र वीर वानरेंद्र सुग्रीव की जय। अब तो जय जयकार, जय 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 घोष इतना गूंज उठा, जय घोष इतना गूंजा। उधर लंका में क्या हुआ, श्री धरानंदिनी है, श्री विदेह नंदिनी, उनका बायां नेत्र, बाईं भुजा फड़कने लगी, मानो शुभ शकुन होने लगे। उनको तो तुरंत पता पड़ गई प्रभु मेरे स्वामी प्रस्थान कर गए लंका के लिए। और जैसे वाम नेत्र वाम भुजा फड़कती तो वो दशग्रीव रावण के भी बाईं भुजा और बाईं आंख फड़कती, पर उस लंका के लिए और रावण के लिए तो अपशकुन हुआ। पर श्री जनक राज तनया का जो बायां नेत्र बाईं भुजा फड़कती तो बड़ा शुभ शकुन मालूम पड़ गया। मंदोदरी है और भी राक्षसियां हैं, सबके दाहिने नेत्र दाहिनी बांह फड़क रहे हैं। रावण के भवन के ऊपर गीध उड़ उड़ के आकर बैठने लगे।
कोई उड़ाता, राक्षस लोग उड़ाते तो भी वो बार बार आकर वहीं बैठते। पता नहीं कहां से असंख्य काले काग आ गए। राक्षसों के ही सिर पे नहीं, वो राक्षस राज रावण के भी मस्तक पर बैठकर ललाट तक चले आते। मानो इतने अपशकुन होने लगे लंका में प्रभु के प्रस्थान करते ही। वो जो लंका के भवनों पर या मंदिरों पर जो ध्वजाएं लगी थी, बिना हवा के ही टूट के गिरने लगी। और यहाँ तो अंगद जी के कंधे पे बैठे श्री लक्ष्मण जी महाराज, और आगे चलने को उद्यत है। हनुमान जी महाराज के कंधे पे प्रभु श्री राम बैठे हैं। तो लक्ष्मण जी, जब हनुमान जी आगे चलते हैं, प्रभु श्री राम बैठे हैं उनके कंधे पे, पीछे लक्ष्मण जी हैं, अंगद जी के कंधे पर बैठे हैं। तो लक्ष्मण जी प्रभु से कहते हैं, प्रभु आर्य, हम लोग शीघ्र ही रावण को मार के अपनी माता मैथिली को लेकर लौटेंगे। देवता देखो हमारे अनुकूल हैं। देखो ना, ये नीलकंठ है चाहे ये श्वेत चील है, बार बार हमारे साथ आगे आगे चलना चाहते हैं। वायु भी मानो पीछे से आगे की ओर गति दे रहा है। हिरणों की टोलियां देखो दाहिनी ओर से दौड़ती जा रही हैं। मानो सब शकुन हो रहे हैं, सब शकुन हो रहे हैं बड़े सुंदर। और सब बानरों को बड़ा आनंद हो रहा है, क्योंकि जब शत्रु के किले में जाना हो तो हर्ष होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। वहां शंका लेके तो प्रस्थान किया नहीं जाता। लक्ष्मण जी तो कहते हैं कि लग्न भी हमारे अनुसार है, और ये देखो 6ठे और 8वें स्थान में शनि है, और बाकी सब ग्रह भी बड़े अच्छे चल रहे हैं। सुग्रीव जी ने सबसे पहले सिंहनाद किया। देखो हैं तो वानर, पर जब ये गर्जना करते हैं तो सिंह की गर्जना करते हैं, ऐसी दहाड़ करते हैं बड़ी भारी। गर्जना करते ना सुग्रीव जी, तो बीच बीच में मानो खबर भी देते कि भाई सब लोग जहां तक संभव हो सके पृथ्वी पर पैर कम रखें, आकाश में उछलते कूदते चलें, और मार्ग में कहीं विश्राम ना करें। अब जो फल है और जल है ये सब समुद्र के तट पर पहुंचेंगे तभी मिलेगा। सुग्रीव जी ने हनुमान जी और अंगद जी से कहा, आप लोग धीरे धीरे गति से उछलो, जिसके कारण कि आप लोग बीच में ही रहो। हमारे स्वामी श्री राम और लखनलाल तो आपके कंधे पर हैं, आप तो इतनी गति से चलो कि चारों ओर से सेना रहे और ये बीच में रहे, सब आनंद से दर्शन करते हुए चले। अब तो सब खेलते कूदते नाचते गाते आकाश ही भर गया। इतने बानर भालू हैं, पृथ्वी भर जा रही है। सब कूदते जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वो गूंज हुई। प्रभु बड़े प्रसन्न है, इतना उत्साह है बानर भालुओं में। तो सुरक्षा सावधानी खूब लेते हुए बानरराज सुग्रीव बड़े समर्थ हैं। मार्ग में वन पड़ते हैं, पर्वत पड़ता है, आकाश धरती सब असंख्य बानर उछल रहे हैं, मानो चक्रव्यूह करना रचना कर करके वहां से चल रहे हैं। इतने उड़ रहे थे आकाश में कि जो नीचे जंगल होते थे ना, जब वानर आकाश मार्ग से उड़ के जाते थे तो नीचे की तरफ जो जंगल होते थे उनमें इतना अंधेरा हो जाता था, भरा रहता था पूरा आकाश मार्ग। इतने बानर भालू, एकदम दिन में ही अंधेरा हो गया। और इतना वेग होता था बानर भालुओं का, कितने वृक्ष कितनी शाखाएं तो आंधियों की तरह अंधड़ चलती, टूटते गिरते उखड़ जाते। वन में जो पशु पक्षी होते वो कितने व्याकुल हो जाते, वहां भी दौड़ मच जाती। लेकिन बानर भालू चलते, उनका तो लक्ष्य एक ही है, समुद्र के तट तक पहुंचना है, नील का पीछा करना है। नील सीधे आगे है, नील जहां उतरेंगे वहीं सबको उतर जाना है। और नील कहाँ पहुंचेंगे? जहां हनुमान जी लंका से आते समय उतरे थे, बिल्कुल उस स्थान पर नील पहुंचेंगे। और देखते ही देखते मानो बानर सेना उतरने को भी आई। मार्ग में चलते हैं, गोस्वामी जी ने इतना सुंदर श्री रामचरितमानस में इतना सुंदर वर्णन किया कि ये बानर सेना कैसे चलती है। सब भगवान के चरणों में मस्तक नवाते हैं और बड़ी गर्जना करते हैं, गर्ज ही भालू महाबल कीसा। तो प्रभु को क्या करना है, एक कृपा की दृष्टि है। देखो, जब भक्त भगवान से कुछ याचना करता है तो वो दृष्टि कुछ होती है।
भगवान जब भक्त पर कृपा करते हैं तो वो दृष्टि कुछ और होती है। तो देख ही राम सकल कपिसेना, चितई कृपा कर राजीव नैना। भगवान ने कृपा की दृष्टि से सब बानर भालू देखे, और जब कृपा की दृष्टि से देखे तो क्या बल मिला। भय पच्छजुत मनहु गिरिंदा। एक एक बानर भालू इतने विशाल काय हो गए मानो कोई पर्वत हो, और ऐसे पर्वत जिनको पंख मिल गए हों, और ये पर्वत पंख से उड़ उड़ कर चलते हों। आकाश बिल्कुल भर गया, धरती पे अंधेरा छा गया दिन के समय। और बड़े हर्षित हो गए, हर्ष राम तब की न पयाना। तो भीतर हर्ष है। अब जिन भगवान की इतनी मंगलमय कीर्ति है, चला कटक को भर नहीं पा रहा। भगवान शिव कह रहे हैं कौन गिन सकता है उन बानर भालुओं की सेना, उनकी संख्या। इतना भारी कटक है, इतनी भारी सेना है। गरजहि बानर भालू अपारा। तो उनके पास अस्त्र शस्त्र क्या है भाई? राक्षसों पे तो बड़े अस्त्र शस्त्र होंगे। और ये हनुमान जी और अंगद जी जो खास हैं, इन पे तो गदा भी है। बाकी जो बानर हैं, नख आयुध गिरि पादपधारी। इनके नख ही इनके हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र। मान लो वो नख ही ऐसे हैं कि नोच के मार डालें, आते निकाल लें नोच करके। उनको और किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। और इच्छाचारी क्या रूप बनाते हैं, किस गति से चलते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। और सिंहनाद कर रहे हैं बानर, सिंह की गर्जना। और जब ऐसी गर्जना, ऐसे पर्वताकार पक्षजुत बानर और भालू चले तो डगमगाह दिग्गज चिक्करें। इस पृथ्वी को, ब्रह्मांड को 8 दिशाओं के 8 कोनों से 8 हाथियों ने उठा रखा है। इन 8 हाथियों को दिग्गज कहते हैं। तो वो जो दिग्गजों ने उठा रखा है पृथ्वी को, वो भी डगमगाने लगे। इतना भार हुआ सेना का। एक तो भगवान ने सबको कृपा की दृष्टि से देख लिया था। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छजुद मनहु गरिंदा। तो इतना बल, वो दिग्गज भी डगमगाने लगे। अच्छा, इन दिग्गजों से जब रावण जाके युद्ध करता था तो इन 8 हाथी जो दिग्गज हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड को हर तरफ से सहारा दे रखा है पृथ्वी के लिए, तो जाके अपनी छाती से सीधे टकराता था इन हाथियों से, इन दिग्गजों से रावण। तो उनके दांत मूली की तरह टूट जाते थे, ऐसा बलशाली था रावण। गोस्वामी जी कहते हैं चिक्कर ही दिग्गज डोल, मही गिरि गोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख डरे। कटकट ही मरकट बिकट भट, बट कोटि कोटिन धावहीं। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहीं। ये दिग्गज डोलने लगे, पृथ्वी हिलने लगी, समंदर भी व्याकुल हो उठा, उसके भी जल जंतु व्याकुल हो उठे। इतना भार था उस सेना का। पर जितने देवता हैं, गंधर्व हैं, मुनि हैं, सिद्ध हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, सबके दुख टल गए। प्रभु लंका के लिए प्रस्थान कर दिए हैं। अब करोड़ों करोड़ों बानर भालू, विकट रूप है उनका, भयानक। और भगवान का प्रताप, भगवान की जय जयकार करते हुए, भगवान का यश गाते हुए समुद्र तट पर चल रहे हैं। तो जब चलने लगी और पृथ्वी डोलने लगी तो नीचे तो भाई शेषावतार महाराज लक्ष्मण जी महाराज तो ऊपर, और नीचे भी तो शेषनाग है, 1000 मस्तक है, सहस्रफण, उस पर पृथ्वी को धारण कर रखा है। लेकिन ये जो शेषनाग जी ने पृथ्वी धारण कर रखी है अपने 1000 मस्तक के किसी एक मस्तक पर, सरसों के दाने की तरह, उसका भार भी उन शेष भगवान को ऐसा लगता है। तो इन शेष भगवान के नीचे भी आधार है। आधार किसका है? कश्यप भगवान का। और कश्यप भगवान की पीठ कितनी कठोर होती है, कितनी चिकनी होती है, क्योंकि सबके आधार शक्ति अंततः तो भगवान ही है। तो शेषनाग जिन्होंने ब्रह्मांड धारण कर रखा है, उनके नीचे भी आधार है कश्यप भगवान का। सही सक न भार उदार अहिपति, बार बार मोहि। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो कि सोहि। रघुवीर रुचि न प्रयान प्रस्तति, जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्पराज, सो लिखत अबिचल पावनी।
तो पृथ्वी का इतना बानर भालुओं के चलने से, प्रभु श्री राम की सेना के चलने से इतना भार बढ़ गया पृथ्वी का कि शेषनाग डगमगाने लगे। वो डगमगाने लगे तो वो सोचते कि कहीं ये पृथ्वी ना इधर उधर हिल जाए, अनर्थ हो जाएगा। प्रभु ने प्रस्थान किया है लंका की ओर, तो वो पृथ्वी को संभालते। अब संभाले तो उसका भार कहाँ जाए, नीचे। कश्यप भगवान थे, सबके आधार, सर्वाधार। अब कश्यप भगवान पर जोर पड़ता तो उनकी तो पीठ इतनी कठोर, इतनी चिकनी है, पर जो बानर भालू उछलते तो शेषनाग के फण भी ऊपर नीचे होते उस भार से। मानो वो फिर भी पृथ्वी को संभाले रहने के लिए उनके दांत बाहर आते तो कश्यप की पीठ पर दांत पड़ते। शेष भगवान के दांत कश्यप की पीठ पर पड़ते, तो जब ज़्यादा भार लगा देते बानर भालू तो दांतों से मानो रगड़ खाने लगते कश्यप भगवान की पीठ पे भगवान शेषनाग के दांत। कम भार होता तो थोड़ा ऊपर उड़ जाते, फिर धंस जाते, फिर उड़ जाते, फिर नीचे हो जाते, फिर ऊपर हो जाते। तो ये नीचे ऊपर होने में जब जब शेष भगवान नीचे होते, उनके दांत कश्यप की पीठ पर नीचे लगते तो रेखाएं खिंचती चली जाती। देवता कहते हैं, अरे देखो ना, इन शेषनाग को भी पता है रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति। ये शेषनाग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं भगवान श्री राम ने आज लंका के लिए प्रस्थान किया है। भगवान की बड़ी मंगलमय कीर्ति, बड़ी उज्जवल कीर्ति का विस्तार होने जा रहा है। अरे ऐसी सेना और ऐसा प्रयाण तो कभी हुआ नहीं, तो ऐसा सुंदर चरित्र लिख लेना चाहिए। जो मैं देख रहा हूँ, मैं साक्षी हूँ कि ये बानर सेना, प्रभु श्री राम की बानर सेना बानर राज सुग्रीव के मार्गदर्शन में कैसे आगे बढ़ रही है, मैं इसका साक्षी हूँ। मैं इसकी सुंदर कीर्ति को अमर कर देना चाहता हूँ लिख के। तो मानो गोस्वामी जी कहते हैं, जब भार पड़ता है तो शेषनाग के दांत कश्यप की पीठ पे रखते हैं, वो तो कठोर हैं, उस पर अपने दांतों से जब जब जोर पड़ता तब भगवान के प्रस्थान की कीर्ति लिखते। क्या बानर सेना! इसीलिए तो बार बार भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से कि जो सेना थी उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, वो तो अवर्णनीय है, अकथनीय है। कैसी भारी सेना! जनु कमठ खर पर सर्पराज सो लिखित अविचल पावनी। मानो भगवान की पवित्र कीर्ति को, पवित्र लीला चरित्रों को शेषनाग साक्षी होकर लिखते हैं कमठ की पीठ पे। मानो एक बार लिख दूंगा तो ये भगवान की जो कीर्ति है ये अचल अमर हो जाएगी। ऐसे कीर्ति लिख डाली। और इस तरह करते करते प्रभु तो सागर के तट पर पहुंचे। सब उधर पहुंचे, भगवान की जय जयकार हो रही है, श्री राम की जय जयकार हो रही है, लक्ष्मण जी महाराज की जय जयकार हो रही है, कहीं सुग्रीव जी की जय जयकार बानर कर रहे हैं, और इतना आनंद हो रहा है बानरों को, सिंहनाद कर रहे हैं। और नील वहां पहुंचे जहां हनुमान जी लंका से लौटते समय उतरे थे। तो पूरी बानर सेना मानो वहां तक पहुंच गई। जब भगवान चले बानर सेना को लेके तो उस समय ऐसा लगता था मानो कितनी विशाल सेना आई, उसकी कैसी भयानक स्थिति दिखती थी कि रावण की छाती में तो कोई खबर करे तो तभी धक्का लग जाए। जिस समय श्री रघुनाथ जी ने प्रयाण किया उस समय समुद्र भी ना क्षोभित हो गया था, पर्वत डगमगाने लगे थे। जब तक ये नहीं डगमगाएंगे, क्षुभित नहीं होंगे, तब तक शेषनाग थोड़े ही होंगे। शेषनाग के क्षुभित होने का अर्थ ही है कि उनका धैर्य छूट रहा है, कितना भारी दबाव पृथ्वी पर पड़ रहा है भगवान की सेना के प्रयाण का। तो इस तरह से बानर सेना समुद्र तट पर पहुंची। जब प्रभु चले थे तभी तो पर्वत डगमगाने लगे। भगवान ने अपना धनुष चढ़ाकर हाथ में उठाया और उसकी जो अत्यंत कठोर और भयंकर टंकार है उसको सुनकर तो ब्रह्मा जी, यहाँ तक महादेव भी चौंक पड़े। ऐसा हुआ जो गंगा जी भगवान शंकर की जटाजूट में थी वो खिसकने लगी, मानो भगवान शिव उसको संभाल नहीं पा रहे। गंगा जी खिसकने लगी, जितने दिक्पाल थे सब व्याकुल हो गए। ये सब देवता तो खुशी के मारे अभी स्वर्ग भागे थे ना कि प्रभु तो लंका चले, अब हम स्वर्ग चले, बहुत समय बाद अपने घर जाएं। लेकिन 14 भुवन
उस भय से भर गए भगवान के धनुष की टंकार से। उधर लंका में भी खलबली पड़ गई, रावण के कान भी खड़े हो गए। कान ऐसे खड़े हुए कि वहां के जो शत्रु थे, अरे उनकी स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। रीक्ष वानर तो बड़े वीर हैं, बड़े विकट हैं। भगवान ने एक कृपा की दृष्टि से सबको पर्वतों से भी भयानक कर दिया, और वो भी पंखों से युक्त। तो बड़ा विकट, बड़ा भयानक सिंहनाद कर रहे हैं, दांत पीसते हैं और आपस में शर्त लगाते। रघुनाथ जी की शपथ खा खा कर ऊपर आकाश मार्ग भर दिया, ऐसा उछल कूद करते बानर भालू चलते हैं। कोई कोई पर्वतों को उठा के चल रहे हैं, वही उनके अस्त्र शस्त्र हैं। कोई वृक्षों को उठा के चल रहे हैं। किसी के नख इतने तीखे हैं और मुख इतने पैने हैं, उनको साक्षात काल भी देखे ना तो इस समय भयभीत हो जाए। यही इनके हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं। मानो 10 दिशाओं में क्रोध से भर कर चल रहे हैं। वो क्या चिल्लाते हैं, पकड़ लो पकड़ लो, ये बेचारा राक्षस रावण चीज ही क्या है, पकड़ लो पकड़ लो। कहा तो 14 भुवन 3 लोग थर्राते हैं रावण से। इस दृश्य को देवता देख देख के इतने गदगद, इतने आनंदित हो रहे हैं, वाह। ऐसे कहते हुए भी चल रहे थे। तो जब वानर सेना चली तो इतनी धूल उड़ी। अब देखो, जब शेषनाग ही कमठ के पृष्ठ पर इतना सुंदर चरित्र लिख रहे हैं भगवान का, इतनी धूल उड़ी बाहर, मानो ऐसा लग रहा था कि उस समय वायु देवता भी पंगु हो गए। इतनी धूल उड़ी कि अग्नि, सूर्य, चंद्रमा मानो सब छिप गए। जितने देवताओं के विमान थे वो भी मानो थकित हो गए। ये हालत हो गई वानर सेना के चलने से कि देवता लोग पलक मारने के लिए भी प्रार्थना करने लगे। इंद्र नेत्रों के भार से व्याकुल हो गए। वो देवताओं के पलक कभी बंद होते नहीं। इतना धूल उड़ा ना, तो धूल तो कहाँ जाएगी, देवताओं की आंख में गई। हमारी तरह देवताओं की पलकें तो गिरती नहीं है, आंख खुली रहती है। इतनी धूल भर गई कि देवता व्याकुल हो गए, बड़ा दुख होने लगा। और इंद्र के तो 1000 नेत्र, 1000 नेत्रों में इतनी धूल भर गई, मानो उस धूल का इतना बोझा हो गया। बड़ी विलक्षण रीति से भगवान की सेना ने प्रयाण किया। जितने मार्ग में सरोवर थे मानो उस धूल से ही भर जाते थे। ज्यादातर वानरराज सुग्रीव की आज्ञा से वानर भालू तो आकाश मार्ग से चला, नीचे इतना अंधेरा, सारे वृक्ष पर्वत उखाड़ते चलते, उनके भार से सब उखड़ते चलते हैं। पर्वत अगर उखड़ जाए तो उस स्थान में जल भर जाए, तो जितने पहाड़ी प्रदेश बीच में मिलते हो तो मानो समंदर की होते चले गए, दूसरे समंदर की तरह बनते चले जा रहे हैं। आकाश में देवता ढोल बजा रहे हैं। हनुमान जी की गर्जना का जो कोलाहल है, उसको सुनकर किसी को कुछ सूझता नहीं देवताओं को। और 8 दिग्गज और ये कुर्म वराह, जो नीचे कश्यप भगवान है जिन्होंने शेषनाग को धारण कर रखा है, वराह, शेषनाग, अरे इन सब ने तो जैसे तैसे धीरज रखकर उस समय पृथ्वी को धारण किया। पर देखो ना, शेषनाग भगवान ने कितनी चतुराई की, उस समय भी भगवान के प्रस्थान की ये जो अविचल कीर्ति है कमठ के पृष्ठ पर लिख दी। और धारण कैसे किया? ये जो दिग्गज हैं, कमठ हैं, वराह हैं, शेषनाग हैं, जो सब मिलके ब्रह्मांड धारण करते हैं, वानरों भालुओं के शरीरों में इतना भार था कि उनके बोझ को सहते सहते इनकी हड्डियां भी कड़क रही हैं मानो। चारों ओर कोलाहल, भीड़ का कुछ वर्णन नहीं करते बनता। जितने वानर है ना, किलकिलाते चल रहे हैं और एक दूसरे से मानो ठसे हुए। इतनी भीड़ है कि पृथ्वी भर गई, आकाश भर गया। और जब वानर समुद्र तट पर पहुंचे, उत्तर तट पर बड़ा कोलाहल हो रहा है, बड़ा कोलाहल है और बड़ा आनंद हो रहा है। यही विधि जाए कृपा निधि, उतरे सागर तीर, और जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपि वीर।
जब उत्तर तट पर पहुंचे तो पहले ये निर्देश था कि फल और जल वहीं खाना है, बीच में कोई नहीं पाएगा। तो हुआ क्या, भगवान श्री राम ने तो देखो पहले ही इतनी सुंदर सेना कर रखी थी कि कोई उनसे राशन मांगने वाला नहीं था। सेना में कोई सैनिक ऐसा नहीं था जो प्रभु से राशन मांगता। मानो कोई कष्ट आता, कोई व्यवस्था करनी पड़ती, और प्रभु तो बनवासी हो क्या करते। बानर भालू तो जहाँ पहुँचते तरह तरह से पेड़ों पर लपक लपक कर, चढ़ चढ़ कर, खुद ही सब फल फूल जल लेके पी के एकदम मस्त रहते और इतना आनंद करने लगे। उत्तर तट पे जब बानर पहुँचे तो ऐसी भयानक स्थिति वहाँ पर हो गई, बड़ी भयानक स्थिति हो गई। तो वहाँ जाके सुग्रीव जी ने सबको खाने पीने की पहले अनुमति दी। प्रभु श्री राम हनुमान जी के कंधे से उतरे और कहते हैं कि हम लोग यहाँ समुद्र के समीप ही अपना अपना शिविर बना लें। अब बानर तो भाई पूंछ पटक पटक के, उछल उछल के, गर्जना कर अपना उत्साह दिखा रहे हैं। युद्ध में जाना है, प्रभु के लिए युद्ध करना है, प्रभु की सेवा में सेवा मिली है। तो बार बार जयनाद करते हैं ना, जय घोष, आकाश गूंज रहा है। पर्वतों पे चढ़ते हैं, वृक्षों को उखाड़ लेते हैं, इतना उत्साह है। खाना है फल, वृक्षों को ही उखाड़ उखाड़ के, तोड़ तोड़ के। और पास में जो भी सरोवर मिलते, नदी मिलती, जो वन मिल जाते फलों से लदे। देखो कन्याकुमारी के आसपास का क्षेत्र हम देखें तो अभी तक मानो 12 महीने में पके फल, पके आम मिल जाते हैं वहाँ। तो वहाँ पर उस समय मीठे फल पके मिले, ऐसी कोई ऋतु थोड़ी थी। ये तो भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ही प्रभाव था। जहाँ बानर उतरे ना, समुद्र के उत्तरी तट पे फल ही फल मिले, फल ही फल मिले। पर वहाँ जितने पशु थे वो तो पहले ही भाग खड़े हुए, पक्षी तो चिल्लाते हुए दूर भाग गए। ऐसी भयानक बड़ी विकट सेना। बानर पर्वतों पे चढ़ते, पानी में कूदते, और उधर प्रभु तो शाम की संध्या कर रहे हैं। सबको अपना अपना दल संभालना था। सुग्रीव जी ने, भाई अंधेरा होने वाला है, सुग्रीव जी ने आदेश दे दिया, हम लोग शत्रु के बहुत पास हैं, मानो उस पार लंका और इस पार हम, तो रात में सावधान रहना। तो बानरों को करना क्या था, फल और कंद का आहार करना था। और वहाँ कोई अभाव तो था नहीं, नील थे, आगे आगे थे, सबको निर्देश कर देते थे। तो सुरक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता किधर थी? अरे रावण को कब कुछ पता है, सब सावधान है, लेकिन सबसे अधिक आवश्यकता थी समुद्र की ओर से। तो हनुमान जी हो, चाहे अंगद जी हो, जामवंत जी हो या सुषेण हो, नील हो, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सब इनको घेर के सब बानर बैठ गए समुद्र के तट पे। क्योंकि जो असुरक्षा होगी रात्रि में वो समुद्र के ही तरफ से हो सकती है। इतनी भारी सेना आई, क्या रावण को खबर नहीं गई होगी? तो भगवान श्री राम लक्ष्मण ने तो स्नान करके संध्या की पहले। सुग्रीव जी ने सेवा की, भगवान को बड़े सुंदर फल, मीठे फल, जल, और अंगद जी, हनुमान जी ने कोमल कोमल पत्र तोड़कर भगवान श्री राम के लिए पत्तों की सैया सजा दी रात्रि के विश्राम के लिए। पर भगवान तो अपने को हृदय से व्याकुल ही दिखाते हैं। कब हम सबका शोक दूर होगा, कब उन श्री सीता का उद्धार होगा। लक्ष्मण जी आश्वासन देते, अरे अब तो आप बस उस दशग्रीव रावण पर क्रोध करें, बस इतना ही विलंब है, ये मत पूछो कब होगा, आप बस एक बार उसको उसकी ओर क्रोध से देख लें। अरे अब तो शोक का समय नहीं है, ये तो अब उत्साह का समय है। अब रात में तो सबको सावधान रहना था। प्रभु ने सुग्रीव जी को पास बुलाया और बुलाकर कहते हैं, देखो सखा, वो जो रावण है या उसके जो अनुचर हैं वो सब निशाचर हैं, रात में उनका बल बहुत बढ़ जाता है, तो तुम लोग सावधान रहना। हनुमान जी तो कहते हैं, प्रभु आपका प्रताप और वो जो अशोक वाटिका में बैठी है ना मेरी तपस्विनी माता, उनका आशीर्वाद वो आपके जनों की रक्षा करता है। मैं इसका प्रत्यक्ष अनुभव लंका में कर चुका हूं।
और हनुमान जी और उधर अंगद जी दोनों मिलके भगवान श्री राम के चरण चापने लगे। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। उस रात्रि में भगवान सुग्रीव जी से कहते हैं, मित्र ये अपार समंदर है, इसको हम कैसे पार करेंगे। अच्छा, जब जब प्रभु ऐसा बोलते हैं ना, लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते हैं। लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते हैं। अब बताओ, एक दृष्टि में देखें तो करोड़ों समंदर सूख जाए और पूछ रहे हैं सखा से, ये अपार समंदर कैसे पार करेंगे। अच्छा, वो झांकी कैसी है, वहां पर भगवान श्री राम अध लेटे हैं, न पूरा लेटे हैं न पूरा बैठे हैं। बाईं ओर सुग्रीव जी बैठे हैं, हनुमान जी अंगद जी चरण दबा रहे हैं, सिर के तरफ पीछे लक्ष्मण जी महाराज वीरासन में रात भर। तो सुग्रीव जी ने भगवान से कहा, देव हम जो बानर हैं ना, आप कहते हो राक्षसों की शक्ति रात्रि में बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा प्रदोष काल पाकर, पर हम तो बानर हैं, हम रात को निष्क्रिय हो जाते हैं। बड़ी सरलता से सुग्रीव जी ने प्रभु से बात बताई, हम बानर रात को कुछ नहीं कर सकते, रात में हम निष्क्रिय रहते हैं। समुद्र की बात है, सो वो समुद्र तो आपके प्रताप से सूख जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। पर इस विषय पर विस्तार से विचार हम लोग कल सुबह करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रात को हम निष्क्रिय हो जाते हैं। मानो अब बुद्धि उद्धि काम नहीं करती, हम बानर हैं। इसलिए प्रभु ये बानर भी थोड़ा थक गए होंगे, अब सबको विश्राम करना चाहिए। अब भगवान श्री राम तो सदा से ही संकोची नाथ हैं, उनको लगा अगर हम विश्राम करें तभी ये विश्राम करेंगे, तो वो तो शील के समुद्र हैं, शीघ्र ही नेत्र बंद कर लिए, मनो गहरी नींद में चले गए। लक्ष्मण जी धनुष चढ़ाए वीरासन में बैठ गए, हनुमान जी अंगद जी जामवन जी नील और सब सुग्रीव स्वयं पूरी रात्रि सतर्क होकर जागते रहे। और उधर उहाँ निशाचर रही सशंका। ये गोस्वामी जी का यहाँ उहाँ का प्रसंग भी बड़ा सुंदर है। जब भगवान होते हैं तो भगवान जी के साथ रहते हैं। यहाँ और जब भरत जी आए, भक्त आए, तो गोस्वामी जी भक्त के पास चले जाते हैं, फिर प्रभु के पास नहीं रहते। अब यहाँ तो एक तरफ प्रभु है, दूसरी तरफ रावण है, तो वहाँ क्या काम। अब तो गोस्वामी जी राम जी के साथ हैं, इसलिए कहते हैं उहाँ निशाचर रही सशंका, क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो समंदर के उत्तरी तट पे प्रभु के साथ हूँ। उहाँ निशाचर रही सशंका। और रावण की लंका में जितने राक्षस थे अभी भी डरते हैं दिन रात। क्यों डरते हैं? जब ते जारी गए कपिलंका। उस बानर ने जब से लंका में आग लगा दी, अभी तक वो बानर डरते ही डरते रहते हैं और अपने घर घर में सब विचार कर रहे हैं। तो क्या विचार करते हैं कि भाई अब तो राक्षस के कुल जो हैं, हमारे कुल अब बचेंगे नहीं, ये सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो दूत था जो बानर आया था, अब वो अपने स्वामी को लेकर आएगा। जिसका दूत इतना भारी, उसका स्वामी आएगा तो लंका में क्या होगा। ये सोच सोचकर, इस विचार से राक्षस बहुत भयभीत रहते थे, क्योंकि जासु दूत बल बरन न जाई, तेई पुरा आवै कवन भलाई। जिसके स्वामी के दूत के बल का वर्णन नहीं हो सकता, जब वो स्वामी लंका आएगा तो हम लोग की कौन सी भलाई होनी है। अब मंदोदरी जी हैं, उनके पास भी अपनी पूरी सेना थी, खुफिया सब समाचार मिल जाता था पूरे लंका के घर घर का, सब ने आके उनको खबर कर दिया। व्याकुल हो गई कि जिस राजा के राज्य की एक एक प्रजा भयभीत हो जाए। बात यह है, घर घर में चर्चा ये फैल गई थी हनुमान जी के आने के बाद से कि हमारी सुरक्षा अब पूरी तरह से राक्षस राज रावण के हाथ में नहीं है। भाव ये है कि हमारी सुरक्षा अब रावण करे न करे, वो कर पावे न कर पावे, क्योंकि हनुमान जी ने तो ये काम कर ही दिया था। रावण वहीं था, लंका जल गई, रावण कुछ नहीं कर सका। अरे रावण अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, सुरंग के भीतर घुस गया था वो, पृथ्वी के भीतर। तो राक्षसों को पता चल गया था हमारी सुरक्षा अब रावण से हम सुरक्षित नहीं है।
अब रावण वो नहीं रहा कि हम निश्चिंत होकर घरों में सोएं। अब तो वो बानर अपने स्वामी को लेकर आने वाला है। बानरों की सेना कहता था आएगी, युद्ध होगी। ये सारी बातें मंदोदरी को पता लगी। मंदोदरी अधिक अकुलानी। ये जो मंदोदरी है ना, ये रजोगुण की जो 5 महासतियां हैं, माताएं, उनमें से एक है। जैसे उसमें एक माता अहिल्या है, महारानी द्रौपदी है, माता कुंती है, और उसमें एक नाम मंदोदरी जी का है, और एक कोई और है। ये 5 हैं। इन 5 का प्रातः स्मरण करने से भी, श्लोक आया, प्रातः स्मरण करने से भी कितने पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, तारा, बाली की स्त्री तारा, महारानी द्रौपदी, माता अहिल्या, माता कुंती, महारानी तारा और मंदोदरी। तो ये 5 तो राजसी महासतियां हैं। इनमें खास क्या है, इनको महासतियां क्यों कहते हैं? ये अपने, यदि ये अपने स्वामी, अपने पतिदेव के साथ हैं तो ये स्त्री हैं, और ये जब भी अलग हो जाती हैं तो ये कुंवारी कन्या के रूप में हो जाती हैं। ये इनकी खास बात होती, महासतियां हैं। मंदोदरी बड़ी व्याकुल हो गई। तो व्याकुल हो गई भाई, जिस राजा की प्रजा व्याकुल हो, भयभीत हो, तो ये तो राजा के लिए लज्जित होने वाली बात है। रावण के पास गई। दूतन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। बड़ा हाथ पैर जोड़कर, बड़ी नीति की बात, राजनीति की बात, और बार बार समझाती है रावण को। जो कहती है उसको हृदय में धारण करो। राम जी से विरोध छोड़ दो। जरा विचार करो, जिन राम जी का दूत आया, उसने जो कर्म कर दिखाया लंका में, श्रवहि गर्भ रजनीचर हरनी। इसलिए कहते हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा, हनुमान जी तो कहे हमारे साथ चलो राम जी के पास, हम ले चलेंगे, भय मत करो। पीछे अंगद जी ने भी कहा, पर मंदोदरी ये नहीं कहती कि तुम चलो। वो तो कहती है ता सुनार निज सचिव बोलाई। ये मैदानव की पुत्री है मंदोदरी। 3 लोग 14 भुवन में इनके सौंदर्य की चर्चा होती थी। उन्होंने रावण से कहा कि उनकी जो स्त्री है, श्री सीता जी अशोक वाटिका में विराज रही हैं, उनको अपने मंत्री के साथ पठवहु कंत जो चहो भलाई। जो अपना भला चाहते हो, राक्षस कुल का। रावण सबको बहुत प्रसन्न रखता था। रावण की लंका में कोई अप्रसन्न नहीं मिला था हनुमान जी को। सब रावण से बहुत प्रेम करते थे। इसलिए उन्होंने ऐसे ही सिखाया, समझाया कि पठहु कंत जो चहो भलाई। जो अपना भला चाहते हो, राक्षस कुल का भला चाहते हो, तो अपने किसी मंत्री को बुलाओ और इनसे सीता जी को राम जी के पास भेज दो। क्योंकि सीता शीत निशा सम आई। तुम लोग तो अपने को ही कमल बनते होगा। तुम लोग कमल हो तो वो तो जाड़े की रात जैसी है, हिमराती। सीता शीत निशा सम आई। तो जाड़े की रात हो, शाम हो, तो कमल तो अपने आप ही झुलस जाते हैं सब। ये तुम्हारा सारा कुल भस्म कर देंगी। और मंदोदरी जी ने तो स्पष्ट कह दिया, सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। बिना दिए तो आपका कल्याण होगा नहीं, मंगल होगा नहीं। भले आपके सहयोग में भगवान शिव आ जाएं, ब्रह्मा जी आ जाएं, जगत पिता ब्रह्मा, पर कल्याण नहीं होगा। इसलिए कंत करस हरिसन परिहरो। उन श्री हरि, उन श्री नारायण के साथ विरोध मत करो। मंदोदरी समझती है कि रावण को पता तो है कि वो नारायण है। स्पष्ट कहा ना, कंत करस हरिसन परिहरो। करस का अर्थ है विरोध। अरे उन श्री हरि और उन नारायण भगवान से भी कोई विरोध करता है, उसको छोड़ दो।
क्योंकि मंदोदरी ने सुना राक्षसों के एक एक राक्षस राक्षसी के दिल में यही है, अब क्या होने वाला है। लंका में हनुमान जी के लौटने के क्षण से ही जितने राक्षस राक्षसी थे सब अत्यंत आतंक से ग्रस्त थे। अरे जो मेघनाथ तक थे ना, उनका भी मन समाधान नहीं पाता था। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए भगवान की सेना तो उत्तरी तट पर आ गई और अब तो आगे विभीषण जी की शरणागति का प्रसंग है, बड़ा सुंदर। समय को दृष्टिगत करते हुए दो बल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम।